मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 35वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं। उसमें 13वें सूत्र तक हो गया था, आज 14वें सूत्र से पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी जो 8वां सूत्र है उसमें जो अन्य व्याख्या मार्ग दिया उसको थोड़ा समझना था। शब्द तो समझ में आ गया परंतु क्या कहना चाहते हैं उसे, और जो 9वां सूत्र है फिर उसको पिछले से कैसे जोड़ा। देखिए 8वां सूत्र है चमसवत् अविशेषात्। सूत्रार्थ आपको स्पष्ट है। चम्मच का अर्थ सुरवा, हवन में जो सुरवा से आहुति देते हैं वो जैसे अविशेष, विशेष कारण नहीं है। हवन करने में सुरवा भी एक कारण है लेकिन वो विशेष कारण नहीं है, साधारण कारण है। ऐसे ही सत्वरस्तम साधारण कारण है। ये पहली व्याख्या में बताया। मुख्य कारण है यज्ञ में कौन है? यजमान, जो यज्ञ में पैसा खर्च करता है और कर्ता बनता है, वही मुख्य कारण है। शुरुआ कारण तो है लेकिन अविशेष कारण, साधारण कारण। एक बात हो गई। हम जो दूसरी व्याख्या में ये प्रस्तुत कर रहे हैं, अविशेष का अर्थ हो गया साधारण। साधारण का अर्थ होता है एक कॉमन चीज़ है जो इसमें भी है इसमें भी है। आप भी एक ब्रह्मचारी है, ये भी एक ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी धर्म जो है आप दोनों में साधारण है। तो इसको यहाँ अविशेष शब्द से कहा है। क्या विशेषता है? सत्वरस्तम 3 है और यहाँ लोहित कृष्ण, लोहित शुक्ल कृष्ण 3 चीज़ बताई। तो इन दोनों में जो समानता है, इस समानता के कारण से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों का भेद पता चला। दूसरी व्याख्या में ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि अविशेष का अर्थ होगा सामान्य धर्म। तो उस सूत्र में जो अजाम नहीं, जो श्वेता सूत्र उपनिषद का मंत्र है, अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णम, वहाँ तो प्रकृति शब्द आया नहीं ना। तो प्रकृति शब्द हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं? तो कहते एक साधारण है, एक कॉमन चीज़ है जो उस वाक्य में है, मंत्र में है, और जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण सत्वरस्तम है। इन दोनों में कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन चीज़ है जो साधारण है? वो 3 है, 3 है और 3 के साथ लाल काला सफ़ेद। और सत्वरस्तम भी ऐसे ही है। सत्वरस्तम में सत्व को सफ़ेद कहते हैं, रज को लाल कहते हैं और तमस को काला कहते हैं। जैसे वो 3 है ऐसे ही ये 3 है। तो इससे पता चलता है ये प्रकृति का वर्णन है। और उदाहरण दिया चमसवत्, जिस चम्मच को उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। चम्मच को कैसे बता दिया? अब यहाँ दूसरी व्याख्या हो रही है। सुरबा को हम ऐसे रखते हैं तो इसका तला नीचे रहता है और जो गड्ढा खुला हुआ भाग ऊपर रहता है। सुरबा जब आहुति देते उल्टा कर देते हैं, तला ऊपर हो जाता है और खुला भाग नीचे रहता है। ऐसे ही हमारा सिर भी ऐसे ही है, ऊपर वाला भाग तला है और नीचे वाला भाग खुला है। तो चम्मच के साथ ही साधारण धर्म हो गया। जैसे चम्मच में एक तरफ नीचे की ओर खुला भाग, ऊपर की ओर तला,
सिर में भी ऐसे, तो ये साधारण धर्म हो गया। चम्मच का साधारण धर्म जैसे सिर के साथ मिलता है, ऐसे जो अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णा, इसका साधारण धर्म प्रकृति के साथ मिलता है। बात समझ में आई? अब इसमें जो ये निष्कर्ष निकाल दिया कि इसलिए प्रकृति स्वतंत्र कारण नहीं है, तो वो कैसे निकाला? हाँ, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सूत्र का अर्थ जब दूसरी व्याख्या करते हैं तो दूसरी व्याख्या में तो ये होगा केवल सादृश्यता के कारण से बता दिया गया है। वहाँ से प्रकृति होगा। हाँ, प्रकृति का ग्रहण हो गया, किससे? लोहित शुक्ल कृष्णा से प्रकृति का ग्रहण हो गया। तो वो जो सृजमान तो वहाँ पढ़ा है, उस उपनिषद के मंत्र में एक शब्द पढ़ा है, बहुहि प्रजा सृजमानम स्वरूपा। सृजमान स्वरूपा ये जो बताया, सृजमान का अर्थ निर्माण करना। तो प्रकृति जो निर्माण करती है, ये केवल एक साधारण धर्म से कथन करना चाहते हैं। जैसे कोई निर्माण करता, किसी चीज़ को निर्माण करता है, निर्माण करने में वो कारण है, उसके अंदर एक कारणत्व तो समान रूप से विद्यमान है। सत्वर स्तंभ को लोहित शुक्ल कृष्ण से ले लिया, ठीक है। अब ये सत्वर स्तंभ लोहित शुक्ल कृष्ण हो गए, वो कारण बनता कैसे? न सादृश्यता है। हमें अविशेषात का अर्थ सादृश्यता, अविशेष का अर्थ साधारण, साधारण का अर्थ है कॉमन विशेषता है। क्या विशेषता है वो? कारणत्व। कौन सा कारणत्व? मूल प्रकृति कारण तो है, जैसे अन्य कारण होता है ये उसके तुल्य सदृश है, इतना ही लेना है। मुख्य कारण ये नहीं है। सृजमाना स्वरूपा कहकर जो निर्माण को बताया जा रहा है वो केवल सदृशता के कारण से बता दी जाते हैं। वास्तव में प्रकृति स्वयं बनाती नहीं है। ये बात पकड़ में आई? प्रथम व्याख्या में तो अर्थ अलग किया था ना। प्रथम व्याख्या में तो ये किया था कि चम्मच एक गौण कारण है, तो ऐसे प्रकृति भी गौण कारण है। मुख्य कारण तो चम्मच नहीं है, यजमान है। तो ऐसे मुख्य कारण प्रकृति नहीं है, ईश्वर है। तो ये जो दूसरा व्याख्या मार्ग है, इसमें प्रकृति स्वतंत्र रूप से कारण नहीं है, गौण कारण है। तो ये हाँ, पहले व्याख्या में अविशेषात का अर्थ कर दिया गौण, और दूसरी व्याख्या में अविशेष का अर्थ होता है साधारण धर्म। जिसे अब जब भी किसी की उपमा देते हैं, कोई ना कोई साधारण धर्म होगा। मैंने कहा जैसे संतरा ऐसे मौसमी, तो कोई ना कोई सामान्य धर्म होगा। तो अविशेषात का अर्थ साधारण धर्म किया है। तो सूत्र से फिर ये कैसे आएगा? दूसरे व्याख्या मार्ग में प्रकृति स्वतंत्र रूप से कारण। हाँ, ये साधारण धर्म क्या है कि निर्माण करना, निर्माण में कारण बनना, ये साधारण धर्म है। जैसे सृष्टि को बनाने में परमात्मा कारण है, ऐसे ही ये भी कारण है, साधारण धर्म है। बस कारणत्व का साधारण धर्म है। ब्रह्म भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। ये कारणत्व जो है साधारण धर्म है, इसलिए उसको सृजमाना स्वरूप कह दिया गया। वास्तव में प्रकृति नहीं बनाती है, इतनी सदृशता है कि ब्रह्म भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। नहीं, दूसरी व्याख्या में साधारण धर्म लिया और साधारण धर्म को कारणत्व के साथ जोड़ दिया। दूसरी व्याख्या में पूछना चाहते हैं, दूसरी व्याख्या में तो ये कहना चाहते हैं कि एक साधारण धर्म होने से तुलना की जाती है। जैसे चम्मच की तुलना किसके साथ? सिर के साथ कर दिया। ऐसे प्रकृति को सृजमाना कह दिया। क्यों? ब्रह्म के साथ, ब्रह्म तो निर्माण करता है, तो उसके साथ इसकी तुलना कर दी गई, बस। तो अविशेषात से ईश्वर के साथ अविशेष। हाँ, तो चम्मच का फिर कैसे किया? वो पहले जो तीन वाला चम्मच का सिर के साथ समानता है। मत प्रत्यय है ना, मत का अर्थ होता है तुल्य। जैसे चम्मच का उदाहरण सिर के साथ देते हैं, ऐसे प्रकृति का उदाहरण
ब्रह्म के साथ। वास्तव में सृजमान तो परमात्मा है, सर्जन करने वाला परमात्मा है, लेकिन प्रकृति को भी ऐसे कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि कुछ सादृश्यता है। और पहले जो बात रही थी लोहित शुक्ल कृष्ण और सत्वरजतम इनको समान बताया था, तो वो भी सूत्र से ही बताया था कि वो तीन तीन है। हाँ, पहले जो बताया था उसमें तो पहली व्याख्या में तो केवल स्वतंत्र कारण नहीं है ये बता रहे हैं। पहले जो बता रहा था वो तो उसकी व्याख्या है ना, व्याख्यान को जोड़ने के लिए। सूत्र से नहीं जुड़ रहा वो। और नौवां सूत्र किस प्रकार से जुड़ेगा? नौवां सूत्र उसी सूत्र के साथ एक वाक्यता कर रहे हैं। ब्रह्ममुनि जैसे कह रहे हैं, 8वां सूत्र और 9वां सूत्र जोड़कर एक अर्थ होगा। ये फिर अन्य व्याख्या मान से जुड़ेगा? दोनों देखो, जैसे आप कह दिया कि 8वां सूत्र क्या था? चमसवत अविशेषात, चम्मच जैसे अविशेष होता है, इसी प्रकार से ज्योति उपक्रमा सत्वरस्त्रम को ज्योति शब्द से कह दिया। उपक्रम का अर्थ आरंभ, तो सत्व शब्द को कहकर जो कह दिया गया है वो चमसवत अविशेषात, ऐसे ही कुछ लोग आचार्य लोग इसको पढ़ते हैं। अर्थात कुछ आचार्य इसी शाखा को इस रूप में पढ़ते हैं कि लाल रूप, सफ़ेद रूप, काला रूप, 3 रूप है, और 3 रूप को 3 का मानते हैं। 3 का किसका? सत्वरस्तम का मानते हैं। और ये जो सत्वरस्तम है यही कारण बनते हैं। सत्वरस्तम कारण बनते हैं, ये आपको चमसवत अविशेषात से आएगा। और ज्योति उपक्रमा, तो ज्योति शब्द का अर्थ हो गया सत्व, सत्व के ग्रहण से इसका ग्रहण हुआ। सत्व आदि कह देने से सत्वरस्तम तीनों का ग्रहण करके चमस के तुल्य कारणत्व को सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही अन्य शाखा वाले भी मानते हैं। जोड़ा सत्व से प्रारंभ होने वाला वो तीनों आगे सत्वरजतम। ज्योतिरूपक्रमा का सीधा शब्दार्थ हो गया सत्वरस्तम। सत्वरजतम चमस के समान। हाँ, चम्मच के समान साधारण कारण होते हैं, ऐसे ही कुछ शाखा में पढ़ा जाता है। कैसे प्रस्तुत किया? क्योंकि लाल रूप और सफ़ेद रूप, काला रूप को वहाँ बताया गया। और लाल, सफ़ेद, काला रूप ये सत्वरस्तम उसका कारण है, ये वहाँ पर बताया। तो इससे भी पता चलता है लाल, काला, लाल, सफ़ेद, काला, ये जो गुण का जो कारण है वो सृष्टि के बनने में चम्मच के तुल्य साधारण कारण बनता है। अच्छा, जो छांदोग्य में बताया हाँ, उसको उदाहरण देकर बताएं। एक ही शाखा, अन्य शाखा। पहले यहाँ श्वेता सूत्र का था, अब यहाँ छांदोग्य का बताया। हाँ, और ये जो गीता का प्रसंग छठवें सूत्र में है, वो दृष्टांत क्यों दिया है? मतलब तीसरा जो प्रतिपादन जो करता है वही परमात्मा को साक्षात कैसे करना, वो बताया ना तीसरा वाक्य आत्मा का। तो इसमें दृष्टांत क्यों? छठवें सूत्र से वो क्या प्रतिपादन करने का? उसमें ये प्रतिपादन करना चाहते हैं, जो छठे सूत्र के ऊपर प्रश्न है ना आपका, तो उसमें ये कहना चाहते हैं कि अशब्दम स्पर्शम, ये प्रकृति का वाचक पूर्व पक्षी कह रहा था। तो कहता नहीं, जो 3 प्रश्न थे, तीसरा प्रश्न किसके बारे में था? आत्मा के बारे में। और आत्मा मरने के बाद कैसे मुक्ति में जाता है, कैसे पुनर्जन्म में जाता है, ये उसका प्रश्न था। तो उसी को वर्णन करते हुए अशब्दम स्पर्शम बताया। तो तीसरा प्रश्न था आत्मा के बारे में था, प्रकृति नहीं हो सकती, ये बताना चाहते हैं। आत्मा अशब्द स्पर्श वाली है, हाँ, हाँ, ये बताने के लिए तीसरा वाला वर्णन है पूरा प्रसंग। हाँ, कि आत्मा का वर्णन है, वहाँ प्रकृति का वर्णन नहीं है। क्योंकि प्रश्न उसका आत्मा के बारे में था। कोई आत्मा कैसे पूछे तो हम प्रकृति का तो बताएंगे नहीं। तो इससे पता चलता है वो आत्मा के बारे में था, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में नहीं है। इस हिसाब से दूसरा प्रश्न में अग्नि का था, तो प्रकृति के बारे में होगा। हाँ, वो
तो दूसरा प्रश्न तो गया है, ये जो अशब्दम स्पर्शम है ये तीसरे प्रश्न के उत्तर में दिया है। कठोपनिषद पढ़ेंगे तो उसका जो तीसरा प्रश्न है उस प्रसंग के आगे अशब्दम स्पर्शम आरोपम पढ़ा है, तो इसलिए तीसरा प्रश्न तो आत्मा के बारे में था, तो इसलिए वहाँ परमात्मा का ही ग्रहण होगा, प्रकृति का ग्रहण नहीं होगा। ये कहते हाँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। तेरहवां सूत्र हो गया था ना, आगे 14वां सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र बोलिए, कारणत्वेन च आकाश आदिषु यथोपदिष्ट उक्तेः। कारणत्वेन, कारण के स्वरूप से, आकाश आदिषु, आकाश आदियों में भी जो कारण है उनमें कारणत्व के रूप से जैसे कहा गया उससे पता चलता है परमात्मा ही कारण बनेगा। भाव ये है कि कहीं पर आपको शब्द मिलेगा कि इसका निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, किससे उत्पत्ति हुई, किसने बनाया, वो बताया नहीं है। कहीं पर ना बताने पर भी वहाँ पर परमात्मा को ही उत्पन्न का कारण, निमित्त कारण मानना चाहिए, ये बस प्रस्तुत करना चाहते हैं। कहीं पर ऐसे शब्द आ जाएगा कि इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन किसने बनाया कुछ नहीं बताया, ना बताने पर भी वहाँ परमात्मा का ग्रहण होगा, ये सूत्रार्थ है। आपको स्पष्ट हुआ मेधातिथि जी? लिखो, लिखना तो आकाश आदि पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में, आकाश आदि पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में कारण के रूप से जो कथन किया गया है उससे ब्रह्म ही मुख्य स्वतंत्र कारण सिद्ध होता है। इतना आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ब्रह्म ही स्वतंत्र अथवा मुख्य कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं है। ये प्रसंग ही चल रहा है, प्रकृति मुख्य कारण नहीं है। ब्रह्म को ये विशेष रूप से प्रतिपादित करना चाहते हैं। भाष्य देखिए, आकाशादिषु च तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः। ये तैत्तरीय उपनिषद का। अब देखो यहाँ दिया है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आत्मना कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, पंचमी में आत्मना, आत्मा से। अब आत्मा से कहने से आत्मा निमित्त कारण में हो सकता है, उपादान कारण में हो सकता है, तो उपादान कारण तो होगा नहीं। इसी को अद्वैतवादी निमित्त कारण ना मानकर उपादान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा यहाँ निमित्त कारण है। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब आकाश की उत्पत्ति आत्मा से, तो कौन सी आत्मा? यहाँ सब ने आत्मा शब्द पढ़ा है, तो जीवात्मा ले परमात्मा ले, कुछ पढ़ा नहीं है। तो सूत्रकार यह कहना चाहते हैं कि परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। आकाशाद वायु। अब कई लोग पूछते हैं आकाश से वायु की उत्पत्ति कैसे होगी? तो आकाश के पश्चात, पश्चात अर्थ में भी पंचमी होता है। आकाश की उत्पत्ति हो गई, उसके पश्चात वायु की उत्पत्ति हुई, वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई। कारण भी होता है, उपादान कारण भी होता है, और उसके पश्चात भी होता है। क्योंकि आगे पढ़ा वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अग्नि से जल कैसे बनेगा? लोग कहते हैं तो उल्टा लिखा है। और अद्भ्य पृथ्वी,
स्वतंत्र है। अब न्याय दर्शन पढ़ेंगे ना आपको स्पष्ट होगा। स्वतंत्र तो है, पर जो है तो मुख्य गुण तो अग्नि का है, और वो जग में भी है। वो आपको न्याय पढ़ने से ही होगा, अभी नहीं होगा। न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो तब समझाएंगे आप, लंबा चलता है उस विषय में। आगे देखिए, लिखा तत्तेजो असृजत, तो में जो हलंत लिखा है उसको काट दीजिए। तत्तेजो असृजत पूरा है। सब प्राणम असृजत, उन्होंने प्राण को निर्माण किया। सईमान लोकान असृजत, वह इन सब लोकों की रचना की। कौन से लोकों की? आगे कह रहे अम्भो, मरीचि, वो 4 लोकों की चर्चा की है। अम्बास लोक, मरीचि लोक, मरलोक और आप लोक। ऐतरेय उपनिषद में ये बताया। अम्बास लोक कहते हैं जो द्विलोक से भी ऊपर परे हैं, और मरीचि लोक का द्विलोक और अंतरिक्ष के जो बीच का भाग है। और मरलोक मर्त्य लोक है जहाँ हम लोग रहते हैं। और आप लोग जल में, जैसे जल के नीचे नीचे जाए तो पाताल कह देते हैं ना, ऐसे जलीय लोक को आपलोक कहा है। 4 लोकों की चर्चा की है। तो देखो यहाँ स शब्द पढ़ा है। स कौन है? कुछ नहीं बताया। असद वा इदम अग्रे आसीत ततो वही सद अजायत। असद जो है ये अग्रे आसित, सबसे पहले असत था, और ततो वही सद अजायत। ततो का अर्थ क्या होगा मेधातिथि जी? असत से। अब असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है। यहाँ अर्थ बदलना पड़ता है। असत का अर्थ स्थूल रूप नहीं है उसका, बस इतना ही है। असत से सत अजायत। असत एव इदम अग्रे आसीत। सृष्टि के आरंभ में सब कुछ असत था, स्थूल कार्य जगत था ही नहीं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वहाँ पर असत कहा है। छंदों में ही देखो 3:19-1 में कहा सृष्टि के आरंभ में सब कुछ असत था। और छठे प्रपाठक में कहते सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत ही था, अभाव नहीं था। अब ऐसे देखेंगे तो लगेगा देखो यही एक ही उपनिषद है, एक जगह कहते असत था, एक जगह कहते सत था। तो जहाँ असत कहेंगे तो उसका अर्थ होगा स्थूल रूप का अभाव था, और जहाँ सत था कहेंगे तो सूक्ष्म रूप में तो विद्यमान था। सूक्ष्म रूप में यदि नहीं होगा तो उत्पत्ति तो होगी नहीं। तो शास्त्र की संगति कैसे होती है वो जानना आवश्यक है। उसके बिना केवल संस्कृत शब्द के आधार पर अर्थ करे तब तो अर्थ संगत नहीं होगा। इति एवं आदिषु आकाश आदिषु सृष्टि प्रकरणे विपदिश्यमानेषु च सर्वत्र। ऐसे आकाश आदि तैत्तरीय उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति बताई, आकाश से वायु आदि की उत्पत्ति बताई, छांदोग्य में तेज की उत्पत्ति बताई, और प्रश्नोपनिषद में प्राण को बताया, सारे लोकांतर को बताया तैत्तरीय उपनिषद में। ये जो सृष्टि प्रकरण में सब जगह कहा गया है सर्वत्र कारणत्वेन यथा उपदिष्टो उक्ता। कारणत्वेन कारण के स्वरूप से ब्रह्मण कर्तृ कारणत्वेन यथापदिष्टस्य उक्तिर्विद्यते। कारण के रूप से ब्रह्म एक कर्ता कारण है, कारण के रूप में जैसे उपदेश दिया गया ऐसे ही उक्ति वहाँ पर विद्यमान है। तस्मादपि ब्रह्मैव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम सिद्ध्यति। क्योंकि कारण के रूप में ब्रह्म का वहाँ पर वर्णन किया गया, इस कारण से पता चलता है ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति आदि में स्वतंत्र कारण है। अन्य सब तो कारण है लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। स्वतंत्र कारण मुख्य कारण परमात्मा है। बाकी प्रकृति को भी कारण कह दे तो वो गौण है, साधारण कारण है। मुख्य कारण प्रकृति नहीं हो सकती है, मुख्य कारण तो परमात्मा है। निमित्त कारण मुख्य होता है, बाकी सब तो गौण है। आगे देखिए, कुतस्तरे तत्र सृष्टि प्रकरणे
आकाश आदिषु व्यपदिश्यमानेषु ब्रह्म निमित्त कारण मंतव्यम। ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ कहीं पर ब्रह्म का नाम नहीं है। तत्तेजो असृजत, तत् शब्द पड़ा है। स इमान लोकान असृजत, स शब्द पड़ा है। और असद इदम अग्रासित, असद था ऐसे बताया। ब्रह्म शब्द तो कहीं आया नहीं। तो पूर्व पक्ष के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा, कुतः तरी, कैसे तो उस सृष्टि प्रकरण में आकाश आदिशु, आकाश आदियों में जो कहे जाते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण आप कैसे मानते हैं? ये वहाँ पर प्रश्न उठाना है। जो निर्माण के लिए शब्द पड़ा है, जो निर्माण के लिए वाक्य पड़ा है, उस वाक्य में ब्रह्म शब्द नहीं है। जब ब्रह्म शब्द पढ़ा ही नहीं है तो ब्रह्म कारण है ये कैसे पता चलता है? 15वां सूत्र बोलिए, समाकर्षात्, समाकर्षण, सम्यक रूप से आकर्षण, अर्थात संगति, अर्थ की संगति की दृष्टि से ब्रह्म शब्द खींचा हुआ आकर यहाँ जुड़ जाता है। तो इसको आकर्षण का अर्थ खींचना होता है। तो ब्रह्म शब्द को खींचकर लाकर, अर्थात उसको अनुवृत्ति लाकर यहाँ जोड़ दिया जाता है। उसी वाक्य में ब्रह्म शब्द भले न हो, पीछे के वाक्य से अनुवृत्ति लाकर आकर्षण करके उसको जोड़ दिया जाता है। भाष्य देखिए, समाकर्षात् समानुवर्तनात् सम्यक अनुवृत्ते तत्र भ्रमण प्रसंगात्। समकर्षात् को खोल रहे कि सम अनुवर्तनात्, सम्यक रूप से अनुवर्तन, अनुवर्तन का अर्थ होता है अनुवृत्ति, उसी को आगे खोला। सम्यक अनुवृत्ते है, यदि ठीक ठीक अर्थ करेंगे, पीछे के वाक्य, पीछे के मंत्र श्लोक से अनुवृत्ति लेकर आएंगे तो वहाँ ब्रह्म का प्रसंग है। तत्र तस्य वर्णनात् ज्ञेयत्वेन उपदेशात् च, वहाँ पर ब्रह्म का प्रसंग है और उसी का वर्णन है और ब्रह्म को ही वहाँ ज्ञेय के रूप में बताया गया। इससे पता चलता है आगे के वाक्य में जहाँ पर निर्माण की चर्चा की गई है, भले वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द अनुवृत्ति आकर जुड़ जाएगा। तद यथा, वहाँ जैसे, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशा सम्भूता। तस्मात् वा एतस्मात्, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशाद वायु। ये तैत्तरीय उपनिषद के दूसरे कर्णिका का पहला वाक्य दिया है। इति स्थले पूर्वतः ब्रह्म प्रकृतमस्ति, उसी से ही पहला जो वाक्य था उसी पहले वाक्य में बताया। ब्रह्मवेत्त आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञानी जो है परम उत्कर्ष को प्राप्त करता है, परम पद को प्राप्त करता है। और ब्रह्म कैसा है कि बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और सत्य स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, और वो ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, बृहत है। यो वेद निहितम गुहायाम, जो व्यक्ति उसको जानता है, गुहा में छुपा हुआ उस ब्रह्म को जो जानता है। इति उक्त्वा तस्माद् वा तस्मात् आत्मना आकाशा सम्भूता आकाशाद वायु, उसके बाद ये वाक्य पढ़ा है। अब पीछे कह दिया ब्रह्म गुहा में है, जो व्यक्ति जानता है वो परम पद को प्राप्त करता है। उसके बाद तुरंत ये वाक्य आया, उस इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब उसी इस आत्मा से अर्थात ब्रह्म ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि पीछे के वाक्य में ब्रह्म था, तो वही यहाँ पर अनुवृत्ति होकर आएगा। यदि उत्तम, ऐसे कहा गया। तस्मात् शब्देन प्रकृतम तद ब्रह्म लक्ष्यते, जो तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य है, तस्मात् वा तस्मात्, तस्मात् शब्द जो पढ़ा है, उस तस्मात् शब्द से प्रकृतम तद ब्रह्म लक्ष्यते। तस्मात् का अर्थ होता है उससे। तस्मात् एक सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम किसके साथ जुड़ेगा? उससे पीछे वाक्य में जो विशेष्य होता है उसी को ही जोड़ते हैं। पीछे के वाक्य में ब्रह्म था, तो आगे के वाक्य में कह दें उससे। जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप ऑफिस जाए
और ऑफिस में अधिकारी व्यक्ति मिलेंगे, उनसे पुस्तक मांग कर लाना। उनसे मतलब किससे? अधिकारी से। पिछले वाक्य में कह दिया अधिकारी बैठे हैं, अब अगले वाक्य में कह दिया उनसे लाना, तो उनसे मतलब उसे अधिकारी से लाना। तो पिछले वाक्य में ब्रह्म था, अब उससे कह दिया तो उस ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्मात् शब्देन प्रकृतम तद ब्रह्म लक्ष्यम है। हाँ, कहते सब प्राणम असृजत, ये प्रश्नोपनिषद का है। सब प्राणम असृजत इति स्थले अपि तम पृच्छमि को असौ पुरुष इति स इख्यं चक्रे षोडश कला पुरुष प्रकृता। प्रकृता के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। जो ये प्रश्न उपनिषद में आया कि सब प्राणम असृजत, देखो ये 6:4 में बताया। अब 6:4 में तो ये बताया कि उन्होंने वह प्राणम, प्राण का निर्माण किया। इति स्थले अपि, वहाँ पर पीछे यदि देखेंगे तो कहते हैं तम ता पृच्छामि को असौ पुरुष इति, मैं तुझे उसको पूछता हूँ को कहाँ पर वो पुरुष है, ये प्रश्न उठाया था। और आगे कहा था स इक्षण चक्रे, उन्होंने इक्षण किया, उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने विचार किया। और आगे उत्तर दिया षोडश कला पुरुष प्रकृता। प्रकृति का अर्थ प्रकरण, तो षोडश कला 16 कला वाला पुरुष का ये प्रकरण चल रहा है। और उसके बाद कह दिया उन्होंने प्राण का निर्माण किया, तो उन्होंने कहा अर्थ कौन? जो 16 कला वाला पुरुष है उन्होंने ही निर्माण किया। स इमान लोकान असृजत, उन्होंने इन सब लोगों का निर्माण किया। अम्भो मरीचि, ये जो पीछे बताया था ऐतरेय उपनिषद का। इति अत्रापि आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, तो उसके ये ऐतरेय उपनिषद का दूसरा श्लोक है। उससे जो पहला श्लोक है ऐतरेय उपनिषद आरंभ में ही ऐसे होता है, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत न अन्यत किंचन मिषत। तो वहाँ का और कोई ऐसे क्रियाशील वहाँ पर नहीं था, केवल एक आत्मा परमात्मा क्रियाशील था, बाकी सब तो जड़ के तुल्य पड़े रहे थे। और जो आत्मा अकेला सक्रिय था उन्होंने इन सब लोकांतर को बनाया। तो यहाँ भी परमात्मा प्रकृत अवस्थी, परमात्मा ही प्रकरण से आया। असद वा इदम अग्रे आसीत, ये तैत्तिरीय उपनिषद का। इति स्थले अपि प्रथमम एवं ब्रह्म प्रकृतम विद्यते, इस स्थल में भी, इस वाक्य में भी असद वा इदम अग्रे आसीत, उससे पहले ब्रह्म की चर्चा हुई है। कैसे चर्चा हुई उसको बता रहे। देखो ये तैत्तिरीय उपनिषद का 2:7 है और 2:6 में क्या है? असन एव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। ये तैत्तिरीय उपनिषद का 2:6 है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। तो तैत्तिरीय उपनिषद में 2:6 में ये बताया असन एव स भवति, स का अर्थ वह व्यक्ति असन होता है। असन का क्या अर्थ होगा? मेधातिथि जी, आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा। असन सत, सत का पुल्लिंग में सन हो जाता है, और न सत असत, असत नपुंसक लिंग में असत होता है, पुल्लिंग में असन हो जाएगा, स्त्रीलिंग में असती ऐसा हो जाएगा। तो असन का अर्थ ना होता हुआ। जो व्यक्ति कहता है ब्रह्म होना ही नहीं है, जो व्यक्ति ऐसे कहता है कि ब्रह्म नहीं होता है, कहता है असन एव स भवति, वो खुद असत हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि ब्रह्म नहीं है, वास्तव में ब्रह्म तो नहीं, क्या है? वो खुद व्यक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है उससे? ब्रह्म के अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करेगा, तो जैसे मैं कहूँगा सूरज नहीं है, तो सूरज का अभाव होगा या मेरा कथन झूठा होगा? क्या होगा? झूठा हो जाएगा। जो व्यक्ति कहेगा मैं सूरज को नहीं मानता हूँ, तो सूरज तो सबको दिखता है, सबका प्रत्यक्ष है। फिर भी यदि कोई कहेगा मैं सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूँ,
वो व्यक्ति तक क्या है, वो व्यक्ति है न के बराबर है। जो ऐसे प्रतीक को नहीं स्वीकार करता है वो होते हुए ना होते हुए के समान है। ऐसे ही जो व्यक्ति कहता है ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का तो क्या अभाव होगा, ब्रह्म तो सारा सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, अभी भी धारण करता है, पोषण करता है, अंत में वही प्रलय करता है। जो ब्रह्म को कहता है कि ब्रह्म नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है, ये कह रहा है। तो ब्रह्म के अस्तित्व को नकारने से व्यक्ति खुद अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ये असन एव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत, ब्रह्म असत यदि चेत, ऐसे यदि कोई व्यक्ति जानता है तो मानो वो है ही नहीं। जितने सब नास्तिक हैं जो कहते हैं ब्रह्म नहीं है, मानो खुद नहीं है। आंगन के असदेव इदम अग्रे आसीत तत् सदासीत तत् समभवत्, छांदोग्य उपनिषद का। अत्र स्थले अपि, इस स्थल में भी आदित्य ब्रह्म इति आदेश, आदित्य ब्रह्म, ये आदित्य को ही ब्रह्म मानकर उपासना करो, ऐसे वहाँ पर वर्णन है कि आदित्य को ब्रह्म के रूप में आदेश करते हैं। ब्रह्म प्रकृतम एवं, वहाँ भी ब्रह्म ही प्रकृति है, ब्रह्म का ही प्रकरण चल रहा है। एवं विवेचनाया सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे ब्रह्मैव जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम, इस विवेचना से तो सब जगह सृष्टि के प्रकरण में ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति आदि में कारण बनता है। जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम समाकृष्यते, सम आकृष्यते, सम्यक रूप से अच्छे प्रकार से उसी का ही आकर्षण होता है। सम्यक उपलब्धते, उसी वाक्य में नहीं पड़ा है, इतने मात्र को कोई नहीं कह सकता कि उस वाक्य में नहीं तो ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा, उस वाक्य में नहीं तो पीछे के वाक्य में, उससे पीछे ना तो उससे पीछे ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है तो उसी का ही वर्णन होगा। लोक में भी हम बातचीत में भी व्यवहार करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में चर्चा करते हैं तो पहले बार तो एक बात करते हैं, उसके बाद जब आगे वाक्य बोलते हैं फिर उसका नाम नहीं लेते, उसके सर्वनाम कहते वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर ऐसी सुविधा है, ऐसे ये भी है वो भी है, सब कुछ करते हैं और उसका नाम नहीं लेते। तो नाम ना लेने पर भी उसी का प्रकरण चल रहा है तो कथन वहीं से आरम्भ हुआ। शास्त्र में भी ऐसे ही है। तो हम भले ब्रह्म शब्द नहीं है, समाकर्षात, समाकर्षण से पिछले वाक्यों से उसका वो ब्रह्म शब्द खींचा जाने से पता चलता है ब्रह्म ही सबका निर्माण करता है। आगे 16वां सूत्र बोलिए, जगत वाचित्वात्। अब तो वह निर्माण करने वाला कौन था, तो कहा ब्रह्म की चर्चा। और किसका निर्माण करता है, कभी कभी जिसका निर्माण किया उसके बारे में कोई शब्द नहीं है तो जगत शब्द वहाँ ना है तो कहने पर भी कहते जगत वाचक दूसरे शब्द होने से, जगत वाचक दूसरे शब्द होने से ब्रह्म जगत का निर्माण करता है, ये बात सिद्ध होती है। जैसे कह दिया कि वो ब्रह्मचारी बाहर गया था, भोजन का समय हुआ तो बाहर ही खा लिया। अब क्या खाया कुछ तो बताया नहीं, खाया बता दिया तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना जिसको खाया, फल खाया होगा, भोजन खाया होगा और कोई चीज़ खाने की चीज़ खाया होगा। खाया है कह दिया लेकिन क्या खाया नहीं बताया, ना बताने पर भी क्या आ जाएगा, कोई ना कोई खाद्य पदार्थ आएगा, भले खाद्य पदार्थ का नाम नहीं लिया। वैसे ही परमात्मा ने निर्माण किया, क्या निर्माण किया, जगतवाची शब्द वहाँ न होने पर भी दूसरे शब्द से जगत का अर्थ वहाँ ग्रहण किया जाएगा। भाष्य देखिए, जगतवाचित्वात् क्वचित जगत रचना प्रकरणे जगत शब्द न प्रयुक्तः किंतु भिन्न एवं, कहीं कहीं पर जगत रचना प्रकरण में जगत शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, उस वाक्य में जगत शब्द मिलता नहीं, किंतु भिन्न एवं, किंतु दूसरा शब्द मिलता है। उदाहरण देते हैं, तद्यथा, वह जैसे, यो वही बाला का
एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। अत्र कर्म शब्द प्रयुक्त जगद्वाची विज्ञेयः। यूँ भाई बालक एक व्यक्ति का नाम है। एतेषां पुरुषाणां कर्ता, जो इन सब पुरुषों का करता है, यस्य वा एतत् कर्म, अथवा जिसका ये सारा कर्म है, स वेदितव्यः, वो जानने योग्य है। क्या कहना चाहते हैं? यह शब्द कर्ता में, यह कर्ता, कर्ता के साथ यह को जोड़ो, बालक, बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, एतेषां पुरुषाणां, इन पुरुषों का, यह कर्ता जो इन सब पुरुषों का करता है, यस्य वा एतत् कर्म, अथवा जिसका यह कर्म, एतत् कर्म शब्द पड़ा है, स वेदितव्य, उसको जानना चाहिए। तो पुरुष तो हम बहुत सारे, हम सब पुरुषों का कर्ता, कर्ता का अर्थ निर्माण करता, सब मनुष्यों को, सब प्राणियों को जो निर्माण करता है, शरीर को बनाता है परमात्मा, तो इन सब का करता है। अथवा एतत् कर्म यस्य, जिसका ये सब कर्म है। कर्म क्या होता है? कर्म, तो सामान्य रूप से हम यही समझते हैं कर्म का अर्थ काम, जिसको हम करते हैं वो कर्म। व्याकरण में कर्म क्या होता है? देवदत्त फल को खाता है तो कर्म क्या है? फल। और आर्किटेक्ट ने मकान को बनाया, यह कर्म क्या है? इसमें क्या सोच रहे हो? मकान कर्म हो गया ना, तो मकान कर्म हो गया, तो कर्म का अर्थ जिसको हम करते हैं वो कर्म नहीं, जिस चीज को बनाया जाता है वो कर्म है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। खाने में जो चीज खाया जाता है वो कर्म है, बनाने में जो बनाया जाता है वो कर्म है। बनाने की क्रिया का नाम कर्म नहीं है, क्रिया को भी कर्म कहते हैं, वो अलग परिभाषा है। जो काम करते हैं, एक व्यक्ति दौड़ रहा, एक व्यक्ति मिट्टी खोद रहा, उसको भी हम कर्म कहते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कर्म का अर्थ जिसके ऊपर क्रिया का अनुष्ठान होता है। मकान बना रहे तो मकान हो जाएगा कर्म। तो यह परमात्मा ने बनाया, इसको कह रहे यस्य वा एतत् कर्म। ये एतत् यस्य कर्म, जिसका ये कर्म है, कर्म शब्द पढ़ा है, जगत शब्द नहीं पढ़ा है। अत्र कर्म शब्द प्रयुक्त, कर्म शब्द प्रयोग किया गया। जगतवाची विज्ञेयः, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ जगत हो गया। आपको समझ में आया मनु जी? कर्म का अर्थ जिस चीज को किया जाता है, तो जिस चीज को किया जाता है, किस चीज को करते हैं? परमात्मा, जगत को। तो जगत के लिए कर्म शब्द प्रयोग किया गया, ये बताना चाहता। सूत्रार्थ में भी यही बताया, जगतवाचित्वात्। जगतवाची दूसरे शब्द होने से पता चलता है परमात्मा बनाता है। तस्मात् तस्य जगतवाचित्वात् तत्कर्मणः जगत रूपस्य यह कर्ता। तस्मात्, इसलिए, तस्य जगतवाचित्वात्, तत्कर्मण, जगतवाचक उस कर्म का, अर्थात जगत रूपस्य यह कर्ता, जगत रूप का जो करता है, अत्र वेदितव्य, वो जानने योग्य होता है। वेदितव्यत्वेन उपदिष्टा, जानने योग्य के स्वरूप से वो कथित किया गया है। स परमात्मा अस्ति, परमात्मा है, जानने योग्य तो परमात्मा है। स एवं प्रस्तुतानां पुरुषाणाम अपि कर्ता विज्ञेयः न अन्यः। वही प्रस्तुतानां पुरुषाणाम, जो प्रस्तुत किए गए पुरुष हैं, उन सब पुरुषों का भी कर्ता वही है, न अन्य, और कोई नहीं है। जगत का कर्ता भी परमात्मा। और जब पीछे वाक्य आता है एतेषां पुरुषाणाम, इन पुरुषों का, इन पुरुषों का भी कर्ता परमात्मा। पुरुषों का अर्थात शरीरधारी, शरीरों का निर्माण करने वाला भी परमात्मा, और जगत का भी निर्माण करता परमात्मा है।
जगत को भी बनाता है, शरीर को भी बनाता है। आगे कहते तत्र गार्ग्यो बाला की अजात शत्रुम अभिगत्य अवोचत। ये जो गार्ग्य और बाला की अजात शत्रु राजा था, ये चर्चा हमको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे ब्राह्मण में शुरू के ही 1, 2, 3 में ये चर्चा मिलती है। गार्ग्य बालाकी, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ था बालाकी, मलाक का पुत्र बालाकी। अजात शत्रु राजा था, उस राजा के पास गया। अभिगत्य अवचत, जाकर उनके पास कहा ब्रह्मते ब्रवाणी, ब्रह्मते ब्रवाणी। ब्रवाणी कहाँ का रूप है? लोटलकार, उत्तम पुरुष एक वचन। क्या अर्थ होता है लोटलकार? हाँ, मैं बोलूं और क्या कहते हैं? ब्रह्मा ते ब्रह्माणी, ते का अर्थ तेरे लिए मैं ब्रह्म का उपदेश करूं। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है ना, उसके बहुत इच्छा होती है कि मैं ब्रह्म को जान लिया और जाकर ब्रह्म का उपदेश करूं। अरे सीधा किसके पास गया? राजा के पास गया और राजा को कहा मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो राजा कहा चलो आओ, स्वागत है आपका। हाँ, वो दृप्त वाला यहाँ भी वही है, जो दृप्त वाला के यही है। तत्र गार्ग्य बाला की अजात शत्रु अभिमत्यो तुम ब्रह्म थे ब्रह्माणी, मैं ब्रह्म के बारे में तेरे लिए उपदेश करूं। इति ब्रह्मणा प्रसंग उत्थापिता, तो प्रसंग तो वहाँ ब्रह्म का है, तो उसको उठाया। यद्यपि बाला की मचन ही अजात शत्रु संतोषम अगच्छन अवाचा च इदम, जबकि बालाकी के वचनों से, बालाकी के कथन से, बालाकी ने जो व्याख्या की ब्रह्म के बारे में, उन कथनों से अजात शत्रु संतोषम अगच्छन, संतोष को प्राप्त न करता हुआ, गच्छन का अर्थ प्राप्त करता और अगच्छन का अर्थ प्राप्त न करता, संतोष नहीं हुआ उसको। सीधा तो गया ब्रह्म को बताने के लिए कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूं, लेकिन जो उपदेश किया उसमें उसको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा मृषा वै खलो माँ संबदिष्ठा ब्रह्मते ब्रह्माणी, यो वै बाला के एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। तो अजात शत्रु राजा के पास बालाकी पहुंचता है और बालाकी जाकर ब्रह्म का उपदेश करता है। और ब्रह्म क्या है? तो एक एक को बता दें। सूर्य को जो देखता है ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, अलग अलग चीज़ों को सब कहता है ये ब्रह्म है। तो अजात शत्रु भी विद्वान थे, राजा तो थे, राजा को के साथ साथ वो विद्वान भी थे। उन्होंने कहा जिसको आप ब्रह्म कह रहे हो वो ब्रह्म वास्तव में नहीं है, वो तो ब्रह्म का एक भाग है, एक अंश है, ब्रह्म की एक विशेषता उसके पास है, ब्रह्म तो इससे अलग है। ऐसे करते करते बताए और कहा मृषा, मृषा का अर्थ जैसे चोरी करने से जैसे हट जाता है कोई चीज़, ऐसे तो आपका कथन तो हट ही गया सारा, चुराया हुआ वस्तु जैसे हो गया, मतलब आपको आया ही नहीं। आपने कहा था मैं बता दूंगा, बता नहीं पाए तो क्या हो गया, चोर जैसे हो गया। तो मृषा वही खलु माँ संबदिष्ठा, माँ का अर्थ ऐसे मत कहो ब्रह्म ते ब्रह्माणी, मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूँगा, ऐसे मत बोला करो, क्योंकि ब्रह्म को तो आप जानते हो नहीं ठीक से। यो वही बाला के, हे बाला के, ऐसे कहकर फिर अजात शत्रु ने उपदेश दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यदि मेरे से आपको संतोष नहीं, आप ही बता दीजिए ब्रह्म कैसा है। फिर अजात शत्रु राजा उसको उपदेश देते। ये उपदेश दिया था कि इन सब पुरुषों का जो करता है और जिसका कर्म ये जगत है वो ब्रह्म के रूप में जानने योग्य होता है। तथापि अत्र आदित्यादि पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म जगत रूपम स वेदितव्य। आदित्य आदि पुरुषों का जो करता है और यस्य वा एतत् कर्म, जिसका ये सब कुछ कर्म है,
अर्थात जगत परमात्मा का कर्म है, जगत रूपम सब एदितव्य, उसको जानना चाहिए। इति कथन है, इस कथन में तम परमात्मनम विहाय न कश्चिद अन्य भवितुम अर्हति, उसको छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। परमात्मा ही इन सब का करता है। भले वह जगत शब्द नहीं पढ़ा, जगत शब्द ना पढ़ने पर भी जिसका ये सारा कर्म है, इससे पता चलता है। सब पुरुषाणाम, तो सूर्य को बताया था, सूर्य के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है वो ब्रह्म है, बताया था मालाकी ने। अजात शत्रु का ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो इस सूर्य को भी निर्माण करने वाला है, तो इसलिए ब्रह्म सूर्य वाला पुरुष नहीं है, उससे अलग है। चलो आगे 17वां सूत्र देखते हैं। सूत्र बोलिए, जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत तद व्याख्यातम। कोई कहेगा यहाँ जो चर्चा है उसमें जीव का कथन है और मुख्य प्राण का कथन है। जीव और मुख्य प्राण का लक्षण होने से ब्रह्मा जगत का कारण नहीं है, ऐसे यदि कोई कहे तो कहते हैं तद व्याख्यातम। इसका उत्तर प्रथम पाद में दिया जा चुका है। प्रथम पाद में इससे संबंधित बातें बता चुके हैं, उसी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्यातम मतलब व्याख्या की गई है। भाष्य देखिए, जीव मुख्य प्राणलिंगात् न तत्र प्रकरणे जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम विद्यते। जो प्रकरण वहाँ पर बताया उस प्रकरण में तो जीव का लिंग लक्षण मिलता है, मुख्य प्राण का लक्षण विद्यमान है। तस्मात् न अत्र परमात्मा मंतव्य, इसलिए वहाँ पर परमात्मा को नहीं मानना चाहिए यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे। किंतु जीव मंतव्य मुख्य प्राण हुआ तो जीव का कथन है अथवा मुख्य प्राण का कथन है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति प्रस्तुत करे तो उसके लिए आगे बता रहे। जीवलिंगम यथा, कैसे जीव का लक्षण मिलता है उसको कहते हैं तद यथा सृष्टि स्वैर्भुङ्क्ते यथा वा स्वाहा सृष्टिनम भुञ्जन्ति एवमेव ऐसा प्रज्ञात्मा एते ही आत्मभिर्भुङ्क्ते एवमेव एते आत्मान एतम आत्मानं भुञ्जन्ति। तद यथा एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे सृष्टि, सृष्टि कौन होता है? आयुष जी बताओ, सृष्टि कौन होता है? नहीं जानते? हाँ, श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? किसको कहते हैं श्रेष्ठ? धन जब जिसके पास बहुत भरपूर होता है। सेठ शब्द सुना है? सेठ जी, सेठ जी सुना है ना? संस्कृत में वो श्रेष्ठ है, हिंदी में अपभ्रंश होकर सेठ हो गया, तो वास्तव में श्रेष्ठ है सेठ जी। सेठ जी के पास धन प्रचुर होता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति स्वैर्भुङ्क्ते, स्व का अर्थ अपने नौकर चाकर के द्वारा, भुङ्क्ते खाना खाता। तो बड़े बड़े घराने होते हैं, उनके घर में लोग भी बहुत होते हैं, आने जाने वाले भी होते हैं, और पाकशाला में बहुत सारे नौकर रहते हैं भोजन बनाने के लिए। हर समय कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। कोई अतिथि आ गया, आजकल के हिसाब से तो हर समय चाय बनाते, कोई भी आए तुरंत चाय बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। तो बहुत सारे जैसे भोजन बनाने वाले होते हैं और भोजन बना कर लाते हैं, उनके द्वारा भोजन प्रस्तुत किया जाता है और सेठ उसको भोग करते खाते हैं। हम दूसरा कहते हैं यथावा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुञ्जन्ति। स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है अपने लोग, अर्थात अपने नौकर चाकर लोग। श्रेष्ठिनम भुञ्जन्ति, सृष्टि को भोग करते हैं, पालन करते हैं। सृष्टि इन सब का भोग करता है अथवा सृष्टि को ये सब भोग करते हैं। एक सृष्टि है, वो व्यक्ति पैसा देगा तो सबका जीवन चलता है,
सब लोग सेठ जी के घर में क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको वेतन मिलता है, तो उसके वेतन से ये सब चलता रहता है। चाहे सेठ जी इन सबको भोग करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए पदार्थों को खाते हैं, भोग करते, अथवा ये सब व्यक्ति सृष्टि को भोजन भुंजनते पालन करते हैं, ये कहें। एवमेव ऐसा प्रज्ञात्मा, इसी प्रकार से ये जो प्रज्ञात्मा है, प्रज्ञात्मा परमात्मा है, एत ही आत्मा में, इन आत्मा के द्वारा भूंगते प्रज्ञात्मा परमात्मा इन सबको खा जाता है अथवा मानव भोग करता है। एवमेव एते आत्मनः एतम आत्मानं भुंजन्ति, ये सारे जीवात्माएं उस परमात्मा को भुंजन्ति, भोग करते हैं, पालन करते हैं। अत्र भोक्तृत्व वचनम जीवलिंगम, क्योंकि कहा इस आत्मा को भोग करते हैं और ये आत्मा भोग करता है, तो परमात्मा तो कभी भोग करता है नहीं, खाता पीता तो है नहीं परमात्मा, तो खाने पीने वाला बताया गया आत्मा को। इसका मतलब जीवात्मा का ग्रहण होगा, परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा। आपको समझ में आया? मैं बताते दीजिए। अब आगे देखिए, मुख्य प्राणलिंगम अपि यथा, और एक जगह मुख्य प्राण का लक्षण मिलता है। वाक्य देखिए, यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति, जब सोया हुआ व्यक्ति कोई स्वप्न में नहीं देखता है, अर्थात गाढ़ निद्रा में पहुंच गया, स्वप्न में नहीं देखता। अथ अस्मिन् प्राणे एवं एकदा भवति, देखो ये प्राणे लिखा है, प्राण में ही एकदा भवति, एकदा का अर्थ एक प्रकार हो जाता है। अब हम बिखरे बिखरे रहते हैं, आँख भी काम करती है, कान भी काम करता है, हाथ पैर सब सक्रिय रहता है ना, तो जीवात्मा की शक्ति सब बंटी हुई रहती है। और जब गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं तो सारी शक्तियाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? कहता प्राण में इकट्ठे हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। प्राणे एवं एकदा भवति, स्वप्काले, स्वप्काले का अर्थ निद्रा में, गहरी नींद में, प्राणेषु एवं बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर्भवति, बाहर की सभी प्रवृत्ति बंद हो जाती है। गाढ़ नींद हो जाए तो व्यक्ति के सब क्रियाएं बंद हो जाती है, मन भी काम करना बंद कर देता है। मन काम करता तो स्वप्न देखते हैं, मन भी बंद हो गया, इंद्रियां भी बंद हो गई, तो गाढ़ निद्रा हो जाती है। इति मुख्य प्राण लिंगम अस्ति, इस प्रकार वो मुख्य प्राण का लिंग है, क्योंकि प्राणे एकदा भवति, प्राण में कहा है, तो इसलिए मुख्य प्राण का ग्रहण होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा। तस्मात् नात्र परमात्मा मंतव्य, इसलिए यहाँ परमात्मा का ग्रहण नहीं है। एक वाक्य में जीवात्मा की चर्चा है, क्योंकि खाने पीने की चर्चा है, भोग करने की चर्चा है, भोग तो जीवात्मा ही करता है। और यहाँ बाकायदा प्राण शब्द है, तो प्राण और जीवात्मा का ग्रहण है, परमात्मा का नहीं है। इति चेत, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे, इति चेत केनचित् कल्प्येत तर्हि, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कल्पना करे तब तो उसका उत्तर देते हैं, तद व्याख्यातम, तत्तो पूर्वम ही एतावत् अंशकम प्रकरणम व्याख्यातम, इतने अंश की व्याख्या तो पहले कर दी गई है। तद्वत् अत्रापि व्याख्यातम विज्ञेयम्, जैसे वहाँ व्याख्या हुई है इस प्रकार की व्याख्या यहाँ समझ लेना चाहिए। ये वेदांत दर्शन के पहले पाद में ही हमने पढ़ा था, 31वां सूत्र, वहाँ भी ऐसे था, जीव मुख्य प्राण लिंगात इति सूत्रे, उस सूत्र में ये बताया था। तो उपासना त्रैविध्य दोष निराकृतः, अत्र कर्तृत्रैविध्य दोषात् वेदितव्य त्रैविध्य दोष प्रसंगाच्च, यह आत्म शब्द एक वचने, यश्च प्राण शब्द सोपि परमात्मा च विज्ञेयम्। तो इसी वेदांत दर्शन के पहले पाद के 31वें सूत्र में जो ये पढ़ा था कि यदि आप जीवात्मा और मुख्य प्राण को मानेंगे तो 3 प्रकार के उपासना का दोष आएगा। क्या कुछ याद है? 3 प्रकार उपासना क्या है? क्या बताओ?
हाँ, एक तो ब्रह्म की उपासना होगी, एक जीवात्मा की उपासना होगी, एक मुख्य प्राण की उपासना होगी। यदि जीवात्मा और मुख्य प्राण को ग्रहण करेंगे, जिसका वर्णन किया गया उसकी उपासना करने के लिए कहा। यदि जीवात्मा कहेंगे तो जीवात्मा की भी उपासना करनी पड़ेगी, और मुख्य प्राण कहेंगे तो मुख्य प्राण की भी उपासना करनी पड़ेगी। और ब्रह्म तो है ही, तीन उपासना का दोष आएगा। उपासना तो एक ही होनी चाहिए। यदि आप वहाँ उस प्रकरण में जीव का ग्रहण करेंगे और मुख्य प्राण का ग्रहण करेंगे, तीन उपासना होने का दोष आएगा। ऐसे कहकर कहा था कि इसलिए वहाँ जीव का ग्रहण नहीं होगा, मुख्य प्राण का ग्रहण नहीं होगा, ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर समझना, ये कहना चाहते हैं। नहीं, वो शंकराचार्य जी के भाष्य में कहा था। शंकराचार्य जी ने इस वाक्य में ऐसे गलती की है, उसके चर्चा में कहा था कि आगे वो कहेंगे। अब देख लेना उसको, फिर कल पूछ लेना पाठ में। इति सूत्रे तो उपासना त्रैविध्य दोष हो, 1:31 में 3 प्रकार के उपासना का दोष आएगा। ऐसे कहकर जीवात्मा और मुख्य प्राण को हटाया, केवल ब्रह्म का ग्रहण करना है, ऐसे बताया था। निराकृता अत्र तो कर्तृत्रैविध्य दोषात्, यहाँ पर क्या दोष आएगा? कहते यदि वहाँ जीव का ग्रहण करेंगे, मुख्य प्राण का ग्रहण करेंगे, 3 कर्ता मानने पड़ेंगे। एक कर्ता तो ब्रह्म है ही, और दूसरा कर्ता जीव को ही मानना पड़ेगा, तीसरा कर्ता प्राण को ही मानना पड़ेगा। क्यों? जिसमें ये जीव की चर्चा है वो सृष्टि को बनाने वाला कहा गया, तो जीवात्मा को भी सृष्टि बनाने वाला मानने का दोष आएगा। और आगे का प्राण में जाकर सब इकट्ठे हो जाते हैं, और वो प्राण को बताया कि ये सृष्टि को बनाने वाला है, तो प्राण को भी सृष्टिकर्ता माननी पड़ेगी। और वेदितव्य त्रैविध्य दोष, वेदितव्य का अर्थ जानने योग्य, तो जानने योग्य पदार्थ भी 3 मानना पड़ेगा। ब्रह्म जानने योग्य, जीव भी जानने योग्य, और मुख्य प्राण भी जानने योग्य। ऐसे 3 प्रकार का दोष आएगा। अंतिम ज्ञेय, अंतिम जानने योग्य पदार्थ तो ब्रह्म है। यदि जीव और मुख्य प्राण को मानेंगे तब तो ये दोष आएगा। इसलिए ये आत्मा शब्द एकवचन है। तो कौशितकी उपनिषद का 4:19 में जो नहीं 4:20 में जो आत्मान एकवचन में जो पढ़ा है, आत्मानम मुंजन्ति, आत्मा को, ये जो आत्मा को एक शब्द एकवचन में, वहाँ परमात्मा अर्थ करना चाहिए। और यश्च प्राण शब्द 4:19 में जो प्राणे एकदा भवति, वहाँ प्राण शब्द पढ़ा है, सो अपि परमात्मा वाची विज्ञेय, वहाँ भी परमात्मा अर्थ लेना चाहिए। तो उसी उपनिषद में पढ़ा है, ये भाष्यकार नहीं दे रहे, उपनिषद में आत्मा शब्द पढ़ा है। तो आत्मा शब्द पढ़ने से, और आत्मा शब्द भोग करता है बताया, तो कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है भोग करने वाला आत्मा तो जीवात्मा ही होगा, परमात्मा नहीं होगा। तो कहते नहीं, यहाँ जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा, परमात्मा का ही ग्रहण होगा, क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाला कहा, तो इसलिए परमात्मा का ग्रहण होगा, जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।